हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और फ्रेंड्स, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कार या बाइक का इस्तेमाल तो करते ही हैं और हर रोज करोड़ों या अरबों लोग ट्रेन या फिर जहाज के जरिए सफर करते हैं, लेकिन जिससे ये सारी चीजें चलती है यानी पेट्रोल और डीजल। फ्रेंड्स, आज हमारे मुल्क पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा कि ये पेट्रोल आया कहाँ से और इसके बनने का प्रोसेस क्या होता है। और फ्रेंड्स, सबसे अहम बात कि क्यों पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन ज्यादा हो रही हैं। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए पेट्रोल की, तो पेट्रोल ना सिर्फ हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि पूरी दुनिया में काफी बड़ी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है और आज की डेट में हर एक व्हीकल पेट्रोल से ही चलता है। लेकिन फ्रेंड्स, वो एक अलग बात है कि अब बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स भी आ चुकी हैं, लेकिन फ्रेंड्स वो डीजल या फिर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा कम है। लेकिन फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में उनकी तादाद बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। फ्रेंड्स, पेट्रोल की कीमतें कुछ ममालिक में बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ ममालिक में ये पानी से भी सस्ता मिलता है। असल में जिन ममालिक से पेट्रोल निकाला जाता है वहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। जो भी ममालिक पेट्रोल को इम्पोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसका खर्चा और भी बढ़ जाता है, इसलिए उन ममालिक में ये महंगा होता है और बहुत सारी कंट्रीज में पेट्रोल को इम्पोर्ट किया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, इम्पोर्ट करने का खर्चा लगाकर इसकी कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। फ्रेंड्स, पेट्रोल एक लैटिन ज़बान का वर्ड है जिसका मतलब है चट्टानों से निकलने वाला तेल। फ्रेंड्स, पेट्रोलियम जमीन के अंदर से निकाला जाता है। और फ्रेंड्स, आई नो कि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि पेट्रोल जमीन के नीचे कैसे बनता है। फ्रेंड्स, हजारों साल पहले कई जानवर और दरख्त जमीन के अंदर ही दस्ट गए थे और कई हजारों साल वो जमीन के अंदर ही दबे रहे हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो गए हैं और साथ ही ये मुर्दा पौधे और जानवर फोसिकल्स में बदल गए हैं। और फिर इंसान ने इन समुद्र ऐसे जराये का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस तेल को निकालना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और फ्रेंड्स इसी में से कच्चा तेल निकाला जाता है। जमीन से निकाले गए इसी कच्चे तेल में पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन और मोम जैसी चीजें होती हैं। फ्रेंड्स, ये कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर ही पाया जाता है और समुद्र से कच्चे तेल को निकालने के लिए समुद्र के ऊपर एक फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है। जब इस रिफाइनरी को एक जगह से काफी मकदार में तेल मिल जाता है, फिर इस रिफाइनरी को आसपास की चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल भी हिल ना सके। और उसके बाद फ्रेंड्स समुद्र के अंदर ड्रिलिंग की जाती है और उसकी गहराई कई हजार फीट तक होती है। कच्चा तेल मिलने के बाद फ्रेंड्स एक पाइप की मदद से कच्चे तेल को रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है और जब कच्चा तेल पूरी तरह से निकल जाता है, इसके बाद इस तेल को साफ करने का प्रोसेस किया जाता है और इसको साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। और फ्रेंड्स, इस तरह के कारखानों को पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। इसके बाद कच्चे तेल को बड़े बड़े ड्रम्स में गर्म किया जाता है और इस कच्चे तेल को अलग अलग स्केल पर गर्म किया जाता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस तरह कच्चे तेल का भी एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इस तरह जब कच्चे तेल को 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबाला जाता है तो उससे डीजल मिलता है और जैसे ही फ्रेंड्स कच्चे तेल को 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें कैरोसिन मिलता है और फ्रेंड्स 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें पेट्रोल मिलता है, जो आज के वक्त में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फ्रेंड्स, इनके अलावा भी हमें कच्चे तेल से बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि अब तो आपको समझ आ चुका होगा कि पेट्रोल किस तरह से बनता है। और जब फ्रेंड्स इस पूरे प्रोसेस के बाद पेट्रोल बनकर तैयार हो जाता है तो फिर बारी आती है उसे एक्सपोर्ट करने की। इसके बाकायदा लैब टेस्टिंग होती है कि कितने ऑप्शन का ये तेल है। इसके बाद उसे अलग अलग पेट्रोल पंप्स पर भेज दिया जाता है। फ्रेंड्स, जितने ज्यादा ऑप्शन का पेट्रोल होता है उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी और एफिशिएंसी होती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दुनिया भर की हुकूमतें अलग अलग टैक्सेस लगाती हैं, जिस वजह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पेट्रोल को काला सोना भी कहते हैं। फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 6 ही ममालिक हैं जिन ममालिक में ज्यादातर तेल के जराये पाए जाते हैं और इन ममालिक के नाम हैं सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कनाडा और वेनेजुएला। और दुनिया भर में सऊदी अरब पहले और कुवैत दूसरे नंबर पर आता है जहाँ तेल के सबसे बड़े जराये पाए जाते हैं। इनमें से 5 ममालिक ओपिक के मेंबर भी हैं। फ्रेंड्स, ओपिक वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास दुनिया का 80% तेल मौजूद है। फ्रेंड्स, अगर पाकिस्तान में तेल के जराये की बात करें तो पाकिस्तान में तेल की पैदावार सिर्फ 15% ही है, जबकि 85% हम बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए इंपोर्ट का खर्चा और टैक्सेस लगाकर पाकिस्तान में तेल की कीमतें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं साल 2014 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के बारे में। और ये रिपोर्ट ओपिक ने शाया की थी जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया भर में सिर्फ 1.5 ट्रिलियन बैरल तेल का जखायर रह गया है। बस फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, साल 1900 से लेकर अब तक हमने 1 ट्रिलियन बैरल तेल यूज कर चुके हैं और आज की डेट में हम सालाना 34 बिलियन बैरल तेल इस्तेमाल करते हैं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो एक ब्रिटिश पेट्रोलियम के मुताबिक 1.5 ट्रिलियन बैरल जो हमारे पास तेल बचा है वो अगले 50 साल तक खत्म हो जाएगा। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल एक बार ही इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फ्रेंड, जैसे
जैसे जैसे आने वाले टाइम में डीजल और पेट्रोल खत्म हो रहा है फ्रेंड्स, एक ये भी रीजन हो सकता है इसकी कीमतों में इजाफा होने का। अगर देखा जाए तो इसका सिर्फ एक ही हल है और वो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी इस्तेमाल करें, साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल इस्तेमाल करने लगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज इसको लाइक करना और साथ ही ये वीडियो शेयर भी करना। और फ्रेंड्स हमारी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।